सच्ची पूजा। प्यारी साध संगत जी, सच्ची भक्ति घर से ही शुरू होती है। घर में अगर हम सभी मिलकर निराकार प्रभु परमात्मा का गुणगान करते हैं, इसका सिमरन करते हैं, तो हमें उतना ही फल मिलता है जितना हम सत्संग पर जाकर हमें मिलता है। तो प्यारी साध संगत जी, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास की ईश्वर में अपार आस्था थी और वह हर दिन भगवान शिव की भक्ति और पूजा में लीन रहता था। गांव वाले हरिदास को उसकी भक्ति के लिए बहुत मानते थे और उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। हरिदास का घर बहुत साधारण था, लेकिन उसके घर के सामने एक पुराना और सुंदर शिव मंदिर था। हरिदास रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करता था। उसकी पूजा की विधि अत्यंत सरल थी। वह शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाता और भगवान के भजन गाता। उसकी भक्ति इतनी गहन थी कि मंदिर आने वाले अन्य लोग भी उसकी पूजा से प्रभावित होते थे। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। तेज हवा और बारिश ने गांव में भारी तबाही मचाई। उस तूफान में मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया। मंदिर की दीवारें गिर गईं और शिवलिंग मलबे के नीचे दब गया। ये देखकर हरिदास बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने भगवान शिव में अपनी आस्था नहीं खोई। उसने सोचा कि भगवान शिव की पूजा किसी भी स्थान पर की जा सकती है, बस सच्ची भक्ति होनी चाहिए। हरिदास ने अपने घर के एक कोने में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया और रोज उसी शिवलिंग की पूजा करने लगा। उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर दिन उसी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद एक धनी व्यापारी उस गांव में आया। व्यापारी का नाम मोहनलाल था। मोहनलाल ने हरिदास की भक्ति के बारे में सुना था और वह उससे मिलने के लिए उत्सुक था। एक दिन मोहनलाल हरिदास के घर आया और उसने देखा कि हरिदास एक छोटे से शिवलिंग की पूजा कर रहा है। उसने हरिदास से पूछा, तुम्हारे पास इतना कम साधन है, फिर भी तुम इतने श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हो, तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति कहाँ से आती है? हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की पूजा के लिए भव्य मंदिर की आवश्यकता नहीं है। सच्ची पूजा तो मन से की जाती है। जब हमारा मन और आत्मा शुद्ध होते हैं, तब भगवान स्वयं हमारी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। मोहनलाल हरिदास की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि इस गांव के लोगों के लिए एक नया और भव्य मंदिर बनवाना चाहिए ताकि वे भी भगवान की पूजा कर सकें। उसने गांव वालों की मदद से एक नया मंदिर बनवाया, लेकिन हरिदास ने हमेशा अपने घर के कोने में स्थापित छोटे शिवलिंग की ही पूजा की, क्योंकि उसके लिए सच्ची पूजा वही थी जो दिल से की जाए। नया मंदिर बहुत सुंदर और भव्य था और गांव वाले उसमें पूजा करने लगे, लेकिन हरिदास ने कभी भी अपने छोटे शिवलिंग को नहीं छोड़ा। उसकी भक्ति और श्रद्धा ने पूरे गांव को प्रेरित किया और लोगों को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति और पूजा किसी भव्य मंदिर या स्थान की मोहताज नहीं होती। भगवान हमारे मन और आत्मा की शुद्धता को देखता है, न कि हमारे बाहरी साधनों को। तो देखा संतो अपने की कैसे हम अपने घर में अगर दो ही लोग हैं तो भी हम जो है निराकार प्रभु परमात्मा का गुणगान गा सकते हैं और सच्ची भक्ति और पूजा के लिए बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं होती। भगवान हमारे मन और आत्मा की शुद्धता को देखते हैं। सच्ची भक्ति वही है जो दिल से की जाए, चाहे हमारे पास कितने भी सीमित साधन क्यों न हो। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।